से न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का। एमपी बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जैम पोर्टल की विसंगतियों से निर्माण कार्यों में होगी असुविधा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1994 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम लागू कर पंचायत को आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन प्रदेश सरकार इस व्यवस्था के अधिनियम में बदलाव लाकर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों को पंचायत संचालन और क्रियान्वयन करने में कठपुतली बनाने जा रही है। प्रदेश जिला और जनपद स्तर के सरपंच संघ के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रदेश भर में सरपंचों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत परासिया और सरपंच संघ अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव, सचिव मोहन कहार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरपंचों ने जनपद पंचायत परासिया कार्यालय से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पेंद्र निगम को एक ज्ञापन सौंपा और मांगों को शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। 9 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि मनरेगा योजना को मूल स्वरूप में शीघ्र लाया जाना चाहिए। मनरेगा से स्वयं सहायता समूह को जोड़कर हितग्राही मूलक परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायत विकास सरपंच निधि बनाई जाए, जिससे प्राकृतिक आपदा एवं अत्यावश्यक मामलों में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। पैसा एक्ट लागू होने से ग्राम पंचायत में एवं ग्राम सभाओं में टकराव की स्थिति की समीक्षा कर निदान किया जाए। जैम पोर्टल की कई विसंगतियां हैं, इस पोर्टल को बंद किया जाए। ऐसी अन्य मांगों को लेकर सरपंच संघ ने परासिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बड़ी संख्या में ज्ञापन देने सरपंच उपस्थित हुए। प्रदेश नेतृत्व सरपंचों के नेतृत्व में जनपद पंचायत परासिया ने भी एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है हमारी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का है, मनरेगा से संबंधित जो भी विकृतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, और जितने भी हमारे जैम पोर्टल वगैरह है जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, उसे भी ख़त्म करने के लिए हमने अपने इन 13 सूत्रीय मांगों में ज्ञापन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। जैसा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में हमने आज ये ज्ञापन दिया है, और जैसे जैसे उनका हमको आदेश होगा कि हमें क्या क्या करना है, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार हमें धरना देना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, ताकि हम सरपंच इन 2 साल से हम अपने क्षेत्र में जो विकास करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी त्रुटियों के कारण। और हम चाहते हैं कि हमारी ये सब त्रुटियां दूर हो और हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में अधिक से अधिक विकास कर सके और प्रदेश का नाम ऊंचा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज सरपंच संघ परासिया के द्वारा हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय एसडीएम जी को सौंपकर हमने कार्रवाई की मांग की है। सरपंच संघ के नेतृत्व में हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका निराकरण प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इन मुद्दों को, हमारी 13 सूत्री जो मुख्य मांगे हैं, इन मुद्दों को लेकर के कई बार उच्च स्तर पर सरकार से संपर्क साधा गया, आश्वासन मिला, पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मुख्य मांगों में है कि मनरेगा को मूल स्वरूप में उसको लागू किया जाए, उसमें मजदूरी और जो मटेरियल का भुगतान है उसको शीघ्र कराया जाए, उसमें जो रोज़गार के हितग्राही मूलक काम हैं, जैसे कि खेत तालाब है, पुलिया है, और जो हमारी जो बुनियादी जो अधोसंरचनात्मक कार्य हैं उसको स्वीकृति मिले। हमारे सरपंच साथियों का मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह किया जाए, उन्हें बीमा की सुविधा मिले, रोजगार सहायक और सचिव का सीआर लिखने का अधिकार सरपंच को हो, और उनका वेतन और उनके अवकाश ये स्वीकृत करने का भी ग्राम पंचायत को अधिकार मिले। हमने ये भी किया है कि भाई जो उपयंत्री जो एस्टीमेट बनाते हैं उसी के आधार पर टीएस कर दिया जाए, और जो पहले जो व्यवस्था थी सामाजिक मूल्यांकन की उसको लागू किया जाए। इसी तरीके से हमारी अन्य भी जो 13 सूत्री मांगे हैं आज हमने इसे दिया है, और अगर इस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, इस पर अगर सरकार सकारात्मक रुख नहीं करेगी, तो हमें मजबूर होकर हम सबको आगे और कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। बात करेंगे इंदौर की, जहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी उस वक्त जब उन्होंने फैजान नामक एक युवक को किया गिरफ्तार, जो लंबे समय से अपनी पहचान छुपाकर नशे और अवैध गतिविधियों में लिप्त था। देखें क्या है पूरा मामला।
इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने फैजान नामक एक युवक को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से अपनी पहचान छुपाकर नशे और अवैध गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस ने फैजान के मोबाइल फ़ोन से कई अश्लील चैट और गांजे का सेवन करते हुए वीडियो बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस को उसकी डायरी से कई कस्टमर्स के नंबर भी मिले हैं। फैजान पिछले काफ़ी समय से अपनी असली पहचान छिपाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि वह न केवल अपनी पहचान बदलकर शहर में घूम रहा था, बल्कि विभिन्न नामों से अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ये साफ हुआ कि वह लंबे समय से पुलिस की नज़रों से बचकर इस प्रकार के अवैध काम कर रहा था। और ये लड़कियां कहाँ से आई हैं? ये लड़कियां रुकना ही थी मेरे पास रूम पे। तेरे पास क्यों रुकने? इनके पास रूम लेना है। इनका जो फ्रेंड इसके पास रुके था उसको गया है घर उसके दिवाली के लिए। तो तू ऐसे लड़कियां बुलाता रहता है? ऐसे नहीं बोला था उन्होंने। क्या चलाता है? क्या चलाता है? वेस्पा चलाता है। इस्पा कहाँ पे चलाता है? चला था कॉलिंग करता था वहाँ पे। कॉलिंग करते तो अभी जो नंबर और ये चल रही है वहीं के थे इस्पा के। वहीं के, तो यहाँ आती हैं वो लड़कियां। क्या नाम है इसका? पैराडाइज। ये कहाँ पे? मिर्चा क्लब के पास था। मिर्चा के पास में कौन सा? और वो मिर्चा के पास में कौन सा? कैफे का नाम क्या बताया? वो जिसकी शिकायत आ रही थी हवेली के थे वो मुखिया जी वैसा। लथुड़िया के सर एक होटल के कमरे में कुछ जो फोटो जा रहा है, जो हथियार और कल दिनांक को लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक मल्टी में एक व्यक्ति है जिसका नाम फैजान और गोल्डी है, जिसके पास में कुछ आर्म्स जो धारदार तलवार है वो रखी हुई है और कुछ पिस्टल रखी हुई है, जिसकी तस्दीक करने पे प्राप्त हुआ ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो पिस्टल्स थी वो एक लाइटर नुमा पिस्टल नुमा लाइटर थी और एक जो एयर पिस्टल थी। इसके अलावा तलवार जो मिली उसके अकॉर्डिंगली जो है आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी लगातार जांच की जा रही है कि इनकी और क्या क्या कार्यप्रणाली है। कुल कितने लोग थे उस होटल के रूम में? कल जो फैजान और गोल्डी के साथ में 3 अन्य महिलाएं भी मिली थी। सर ये इसके अंदर ये भी आ रहा है कि कुछ गलत काम भी करवाया जा रहा था। अभी इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है, जांच में आए तथ्यानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।